गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर लेसन 9 रीड करेंगे, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ, जो कि कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। कबीर दास जी ने अपने इन साखियों में मनुष्य को व्यावहारिक ज्ञान की बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि हमें कभी भी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे सिर्फ परमात्मा का ज्ञान जानना चाहिए। हमें तलवार का मोल पता होना चाहिए, न कि उसकी मयान की कीमत का, क्योंकि मयान तो सिर्फ तलवार रखने का स्थान है, महत्व तो किसका है? तलवार का। तो कबीर दास जी ने बुरी बात को बढ़ावा न देने के लिए दूसरी साखी में बताया है कि यदि कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उलटकर दूसरे इंसान को गाली देते हो तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें केवल भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान का सच्चा नाम लेना चाहिए, कभी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कभी वही घास हमारी आँख में पड़ जाए तो बहुत ही पीड़ा देगी। तो इसमें कवि ने बताया है कि जिसका शत्रु नहीं होता उसका मन हमेशा शांत रहता है, ठंडा रहता है। हमें अहंकार को त्याग कर हमेशा दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। ये कबीर की साखियों में कबीर दास जी ने बताया है। तो हम अब इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा हमारा, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साध, साधु, साध क्या होता है? साधु। मोल करो तलवार, तलवार, पड़ा रहन दो म्यान, म्यान जिसमें तलवार को रखा जाता है वो। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी वसंत भाग 3 में कबीर दास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ नामक साखियों से ली गई हैं। इसमें कबीर दास जी ने जाति पाति का विरोध किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि जाति ने पूछो साध की, कि हमें कभी भी साध मीन्स साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बस उससे हमें केवल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, उससे केवल ज्ञान लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, मोल करो किसका? तलवार, तलवार का। मोल तो केवल तलवार का होता है। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान को एक तरफ पड़ा रहने दो, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं होती। कीमत किसकी होती है? तलवार की होती है, न कि म्यान की। तो सच्चा ज्ञान किससे प्राप्त होता है? हमें ईश्वर से, और ईश्वर से मिलने का रास्ता कौन बताता हमें? साधु। इसलिए हमेशा साधु से उसकी, किसी भी साधु से उसकी जाति न पूछ के उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसमें कबीरदास जी ने क्या बताया है? इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी बुरी बात का उत्तर न देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आवतगारी एक, यदि कोई हमें गाली देता है, आवतगारी मतलब हमारी तरफ कोई गाली एक है। अगर कोई हमारी तरफ एक गाली देता है या हमें एक गाली देता है, उल्टत होई अनेक, उल्टत होई अनेक, यदि हम पलटकर उसको गाली दे देते हैं तो उल्टत वो होई अनेक, उनकी संख्या अनेक हो जाती है। वो पलटकर उनकी संख्या बढ़ जाती है, न कि कम होती है। तो कह कबीर नहीं उलटिए, तो कह कबीर नहीं उलटिए कहिए, कह कबीर। तो कबीर दास जी कहते हैं कि नहीं उलटिए, हमें गालियों को उलटना नहीं चाहिए। जो हमें गाली, कोई इंसान एक हमें गाली देता है तो हमें पलटकर उसका
उसको गाली नहीं देनी चाहिए, वही एक की एक। अगर हम पलटकर उसको गाली नहीं देंगे तो वो एक की एक ही रह जाती है, उनकी संख्या कभी नहीं बढ़ती। तो कहने का भाव यह है कि हमें बुराई व बुरी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि हमें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, कर मीन्स हाथ में फिरे, माला तो हमेशा हाथ में फिरती है, हाथ से ही हम माला को घुमाते हैं। जीभ फिरे मुख माही, मुख माही में, और जीभ हमेशा हमारे मुख के में फिरती रहती है, माही में फिरती रहती है, और जीभ हमारे मुख में फिरती रहती है। मनवा तो दहु दिसी फिरे, मनवा मन, दहु दसों दिशाओं में फिरता है। दहु दिशी मतलब दसों दिशाओं में, दहु दिशी क्या, दसों दिशाओं में फिरता है। हमारा जो मन है वो दसों दिशाओं में फिरता रहता है, पूरे संसार के चक्कर लगा देता है, यह तो सुमिरन नहीं। इसको सुमिरन कहना गलत है, ये सुमिरन नहीं है, ये हमारे भगवान का स्मरण नहीं है, स्मरण नहीं है। अगर भगवान का स्मरण करना है तो सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करो। मन को चारों दिशाओं में भटकाने से कभी भी भगवान को हम सच्चे दिल से याद नहीं करते हैं, ये केवल दिखावा। अगर हम भगवान का, अगर हमारा मन चारों तरफ भटकता रहता है तो वो केवल भगवान के नाम पर कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, वो केवल एक दिखावा मात्र रह जाता है। तो कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहैली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि नींदिए मतलब निंदा करना, पाँव पैर, तली नीचे, उड़ी उड़कर, आँखी आँख में, खरी बहुत, दुहैली पीड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें कबीरदास ने क्या बताया है कि किसी की निंदा न करने का कबीरदास ने इसमें उपदेश दिया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास ने नींदिए, कि कभी भी कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली होई, जो पाँव मीन्स जो हमारे पैर के, तली नीचे दबी रहती है, जो हमेशा हमारे पैर के नीचे दबी रहती है। मीन्स कवि का कहने का भाव यह है कि हमें कभी भी किसी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, जब ये उड़कर कभी हमारी आँख में गिर गई तो खरी दुहैली होई, तो बहुत ही पीड़ा या संकट देने वाली हो जाएगी, बहुत ही पीड़ा देगी। तो कबीरदास जी ने कहा है कि इस पर कभी भी किसी गरीब या दबे हुए व्यक्ति जब जागृत होगा तो वह स्वयं को कष्ट देने वाले लोगों को और अधिक कष्ट दे सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जग में बैरी होई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, जग में कोई किसी का बैरी नहीं होता जो मन शीतल होए। अगर हमारा मन ठंडा होता है, शीतल होता है तो, या आपा को डारी, आपा अहंकार को डारी त्याग देना। यदि हम आपा अहंकार को त्याग दें, दया करे सब कोई, तो सब हम पर दया करेंगे, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहने का भाव यह है कि हमें किसी को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, अपने मन को हमेशा ठंडा रखना चाहिए, अपने अहंकार को त्याग कर सब पर दया भावना दिखानी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।